नमस्कार, लीड इंडिया पब्लिशर्स एसोसिएशन के सेशन सवाल आपके में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे एक दर्शक हैं राकेश जी, उन्होंने सवाल पूछा है कि क्या वो वेबसाइट बनाकर पत्रकारिता कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें ये समझना होगा कि पत्रकारिता करने के लिए कानून क्या है, बेसिक प्रोसेस क्या है, क्या हम YouTube के माध्यम से पत्रकारिता कर सकते हैं या फिर हम वेबसाइट के माध्यम से पत्रकारिता कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम प्रोसेस को समझते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले मीडिया की लीगल रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को समझते हैं। भारत के अंदर मीडिया रजिस्ट्रेशन के 2 कानून हैं, जिसके तहत आप प्रिंट मीडिया या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के तहत रजिस्ट्रेशन को लेते हैं। प्रिंट मीडिया में रजिस्ट्रेशन लेने के लिए आपको PRGI की वेबसाइट पर जाना पड़ता है। वहां पर आप एप्लीकेशन देते हैं कि आप अखबार चलाना चाहते हैं। अखबार की पीरियोडिसिटी अलग अलग हो सकती है, वो डेली हो सकती है, वीकली हो सकती है और मंथली भी हो सकती है, लेकिन मंथली का कॉन्सेप्ट मैगजीन पर ज़्यादा सूट करता है। मैगजीन भी आपकी फोर्टनाइटली भी हो सकती है, यानी 15 दिन में, या फिर 1 महीने के अंतराल पर आने वाली पत्रिका। तो इस तरीके से आप प्रिंट मीडिया के तौर पर रजिस्टर्ड हो जाते हैं। जो डेली होते हैं उनको न्यूज़पेपर की श्रेणी में रखा जाता है और बाकी जो होते हैं उनको पीरियोडिकल्स की श्रेणी में रखा जाता है और इनके रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस और अधिकार सेम होते हैं। यहाँ से रजिस्ट्रेशन प्राप्त करने के बाद कोई भी व्यक्ति या संस्था जो इसका रजिस्ट्रेशन ले रही है वो अपनी एक टीम बनाती है और टीम को न्यूज कवरेज करने के लिए प्रेस आई कार्ड जारी करती है और पूरे देश के अंदर फिर वो रिपोर्टिंग कर सकते हैं, पत्रकारिता कर सकते हैं। ठीक ऐसे ही सूचना प्रसारण मंत्रालय के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को लाइसेंस दिया जाता है और उसके अंदर जो टीम बनती है उनको प्रेस आई कार्ड दिया जाता है, वो लीगली पत्रकारिता कर सकते हैं। लेकिन अब आपने पूछा वेबसाइट के लिए, तो वेबसाइट पर आने से पहले मैं बता दूं कि जो रजिस्टर्ड मीडिया हैं अब वो भी अपने सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जर्नलिज्म करते हैं। जैसे आपने हर चैनल, हर अखबार के अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स देखे होंगे, ठीक वैसे ही उनकी अपनी वेबसाइट्स भी हैं। तो पहले ये केवल एकाधिकार रजिस्टर्ड मीडिया के पास था, लेकिन अब धीरे धीरे समय बदला और बहुत सारे लोग जो कि पत्रकारिता में आना चाहते थे लेकिन उनको जॉब नहीं मिली, उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, तब उन्होंने इस स्वतंत्र साधन का उपयोग करना शुरू किया। पहले लोग ब्लॉग बनाकर लिखते थे, लेकिन अब बाकायदा वो वेबसाइट बनाते हैं और अपने YouTube चैनल बनाते हैं। उनके माध्यम से वो ठीक ऐसे ही एक्ट करते हैं जैसे जर्नलिस्ट करते हैं, लेकिन उनके पास क्योंकि रजिस्ट्रेशन नहीं होता एज ए मीडिया, तो उनकी सिचुएशन में थोड़ा दिक्कतें आती हैं। उनके पास लीगल वैलिड प्रेस आई कार्ड नहीं होते, तो वो पत्रकारिता करते तो हैं लेकिन अपने रिस्क पर करते हैं। उनकी कई जगह एंट्रीज बैन होती हैं। जैसे मान लीजिए अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, वहां पर DM ने कोई रोक लगाई है, तो वहां पर पत्रकार जाकर रिपोर्टिंग कर सकते हैं अपने वैलिड प्रेस आई कार्ड के थ्रू। लेकिन जो डिजिटल मीडिया जो वेबसाइट से या फिर केवल YouTube चैनल के माध्यम से पत्रकारिता करते हैं, उनको रोक दिया जाता है। तो ये एक बड़ी एम्बैरेसिंग सिचुएशन होती है। आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा, तो फिर वो ऐसा कर क्यों पाते हैं? जब लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन के थ्रू ही पत्रकारिता हो सकती है, तो फिर वेबसाइट के माध्यम से काम करने वाले या फिर बहुत सारे डिजिटल न्यूज़ पोर्टल क्यों फील्ड में जाते हैं? क्यों वो पत्रकारों की तरह ही काम कर सकते हैं? तो इसका उत्तर छुपा है हमारे संविधान के अंदर आर्टिकल 19(1)(a) के तहत, जहां पर हर नागरिक को अपनी अभिव्यक्ति करने की स्वतंत्रता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो उसके नाते वो अपनी बातों को कहने सुनने के लिए आज़ाद हैं। बस उन्होंने एक फॉर्मेट को फॉलो कर लिया, एक कॉपी कर लिया उन्होंने, वो है रजिस्टर्ड मीडिया के स्टाइल को। तो उस वजह से वो फील्ड में जाते हैं और काम करते हैं। लेकिन जब बात आती है लीगल वैलिडिटी की, तो उनके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लागू हो जाते हैं। तो अब आपके मन में ये सवाल आएगा कि इस तरीके से तो हमने अपनी वेबसाइट पर बहुत खर्च कर लिया, हमने अपनी टीम बना ली और बहुत मेहनत से, बहुत जुनून से और जिद्दत से हम निर्भीक और सच्ची पत्रकारिता भी कर रहे हैं, तब फिर हमारे साथ तो गलत हो रहा है, गलत हो सकता है। तो उसके लिए आपके पास ऑप्शन है, आप कुछ तरीकों से अपने आप को लीगल इस्टेब्लिश कर सकते हैं। जैसे अभी समय बदला तो भारत सरकार ने भी जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं उनको कुछ नियमों के तहत काम करने की अनुमति दी, लेकिन प्रेस आई कार्ड देने की अनुमति अभी तक नहीं दी है।
तो पहले नियम जान लेते हैं, बाद में हम जानेंगे कि प्रेस आई कार्ड कैसे दे पाएंगे ताकि आप अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से, वेबसाइट के माध्यम से जर्नलिज्म प्रॉपर कर सकें। तो पहला जो आपका सीन है वो ये है कि आपको अपने नाम को भारत सरकार के मंत्रालय MSME के अंदर रजिस्टर्ड करवाना चाहिए। यहाँ पर कंपनियां रजिस्टर्ड होती हैं, यानी आपको व्यवसाय करने की स्वतंत्रता मिलती है। यहाँ से एक आपको सर्टिफिकेट भी मिल जाता है। तो आपकी एक पहचान बनी कि आप ऐसे ही चलते फिरते लोग नहीं, बल्कि प्रॉपर प्रोफेशनल वे में पत्रकारिता करना चाहते हैं या फिर काम करना चाहते हैं। अब ये हुआ आपका एज ए कंपनी रजिस्ट्रेशन। उसके बाद जो आपको गाइडलाइंस दी गई हैं उनका पालन जरूर कीजिएगा। जैसे IT रूल 2021 के तहत अपनी जानकारी सूचना प्रसारण मंत्रालय को जरूर दीजिएगा कि आप डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से पत्रकारिता कर रहे हैं। तो इससे जब तक सरकार को लगेगा कि आप अपने दायरे के अंदर काम कर रहे हैं तो कोई इशू नहीं होगा। लेकिन जब आप चाहेंगे कि आप हर उस जगह पर जा सके जहाँ पर रजिस्टर्ड मीडिया जाता है और वो रिपोर्टिंग करता है, तो उसके लिए आपको दूसरे तरीके अपनाने पड़ेंगे। पहली बात कि आपको खुद को रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। आप PRGI में अपने न्यूज़पेपर या फिर न्यूज़ मैगजीन को रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। अगर अभी आप इस सिचुएशन में नहीं हैं, क्योंकि आप जर्नलिज्म की शुरुआत कर रहे हैं और अभी सोर्स ऑफ इनकम तो बिल्कुल सिकुड़ चुके हैं, आपके पास बहुत बड़ा बजट नहीं है। अगर आप मिनिमम भी एक अखबार को चलाना शुरू करेंगे तो एक महीने में 1 लाख का खर्च कहीं भी नहीं गया। तो शुरुआत में इतना खर्च करना थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। तो आप लीड इंडिया के साथ मीडिया टाइप कर सकते हैं। मीडिया टाइप के थ्रू आप अपने न्यूज़ प्लेटफॉर्म को अपनी ओनरशिप में ही चलाएंगे, अपनी कंपनी के ही प्रेस आई कार्ड आप जारी करेंगे, लेकिन लीड इंडिया के सहयोग से। इस तरीके से आप काम कर सकते हैं। अब आप पूछेंगे कि लीड इंडिया इस तरीके से क्यों आपको काम करने की स्वतंत्रता या फिर अपॉर्चुनिटी देता है। इसका उत्तर केवल एक है कि आज के समय में हर जगह मीडिया की पहुंच नहीं है। अभी भी हम भी हर जगह उपस्थित नहीं हो सकते, बड़े टीवी चैनल भी नहीं है, लेकिन गांव शहर के जो लोग हैं अपने क्षेत्र की खबरों को लाना चाहते हैं, तो उनको हम ये प्राथमिकता देते हैं कि वो अपना काम कर सके। और ऐसा करने के लिए हमारे पास लीगल अथॉरिटी क्या है, क्योंकि हम एक रजिस्टर्ड मीडिया हैं और भारत के कानून के मुताबिक एक रजिस्टर्ड मीडिया न्यूज़ संकलन के लिए ऑल ओवर इंडिया अपनी टीम को रख सकता है। उसमें रिपोर्टर हो सकते हैं, स्ट्रिंगर हो सकते हैं, ब्यूरो हेड हो सकते हैं, या फिर हमारे कॉन्सेप्ट के मुताबिक हमारे मीडिया टाइप भी हो सकते हैं। तो आप हमारे मीडिया टाइप होंगे और अपने प्लेटफॉर्म के लिए काम करेंगे और प्रेस आई कार्ड भी इशू कर पाएंगे। साथ ही साथ आपको हमारे यहाँ से लीगल सपोर्ट भी मिल सकता है, क्योंकि हमारे पास एक लॉ फर्म भी है, लीड इंडिया लॉ एसोसिएट। उसमें बहुत सारे लॉयर्स हैं। कभी भी कोई लीगल सिचुएशन अराइज हो तो आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको एक इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर भी मिलता है। अगर मान लीजिए फील्ड में आपके साथ कोई दिक्कत होती है, आपकी आइडेंटिटी को चैलेंज किया जाता है, तो आप सीधे सीधे अथॉरिटीज से बात करवा सकते हैं। इसी तरीके से आप अपने स्वतंत्रता के साथ फील्ड में जर्नलिज्म कर सकते हैं। तो जो प्रश्न था, तो क्या आप वेबसाइट के माध्यम से पत्रकारिता कर सकते हैं, तो हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। आपको जो फॉर्मेलिटी मैंने बताई उसके अनुसार स्टेप पूरे कीजिए और साथ ही साथ आप सेकंड ऑप्शन को भी चूज कर सकते हैं, मीडिया रजिस्ट्रेशन का या फिर मीडिया टाइप का। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।